तो आइए समझते हैं कि गणना प्रपत्र को कैसे भरते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, अगर आपके घर में भी ये गणना प्रपत्र आया है तो आज मैं इसको बताऊंगा कि आपको भरना कैसे है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ भरने के लिए। यहाँ पे सबसे शुरू वाला आपको कॉलम दिख रहा होगा, ये वाला। तो यहाँ पे आपको केवल यहाँ पे फ़ोटो अपनी लगानी है, रियल की फ़ोटो। ये दिख रहा है, मैंने जहाँ पे ये रेड से वो कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको अपनी रियल फ़ोटो लगानी है। अब आपको यहाँ पे अपनी डिटेल्स भरनी है। यहाँ पे आपको यहाँ तक, मैं आपको यहाँ तक, यहाँ तक, इसके ऊपर आपको अपनी डिटेल्स भरनी है, चाहे जो हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसको सबसे पहले अपनी डिटेल्स भरनी है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं। अब आप नीचे आएंगे। 2003 में अगर आप वोट डालने लायक थे तब आपको ये वाला कॉलम भरना है। ध्यान रखिएगा, ये वाला पूरा कॉलम भरना है, ठीक है। अगर 2003 में आप वोट डालने लायक थे, और अगर आप 2003 में वोट डालने लायक नहीं थे तब यहाँ पे आपको अपने मम्मी पापा का डिटेल्स डालना है। अब कौन कौन सी कैसी डिटेल्स डालनी है, अब ये भी बात कर लेता हूँ मैं। ये बात समझ में आ गई कि अगर आप 2003 में वोट डालने लायक थे, ठीक है, यानी आप 2003 की मतदाता सूची में आपका नाम था तो आपको इसको भरना है। और अगर आप 2003 में छोटे थे और आपका मतदाता सूची में नाम नहीं था तो आपको इस ये वाला कॉलम भरना है, लेकिन अपने माता पिता का भरना है। चाहे मम्मी का भर सकते हैं, चाहे पापा का भर सकते हैं, ठीक है। ये बात कंफर्म हुई। अब कहाँ पे कौन सी डिटेल्स भरनी है। मान लीजिए यहाँ पे आपने अपना नाम डाला, तो यहाँ पे अपना ईपिक नंबर डाला, यानी कि अपने वोटर आईडी नंबर डाला, और यहाँ पे रिश्तेदार कौन होगा, चाहे अपने आप मम्मी का नाम डालिए, चाहे पिता का नाम डालिए। फिर उनसे आपका रिश्ता क्या है, आपके पिता हैं तो यहाँ पे लिखिए रिश्ता क्या है, पिता हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे अपना जिला वगैरह, और यहाँ पे राज्य वगैरह, और यहाँ पे नीचे क्या है आपका निर्वाचन क्षेत्र की संख्या क्या थी, ठीक है। और यहाँ पे भाग संख्या, और यहाँ पे क्रम संख्या। ये तीनों चीज़ों आपको मिल जाएगी वहीं पे। जो आपको ये दिया था गणना प्रपत्र, वही आपको दे देंगे, ठीक है। अब बात कर लेता हूँ मैं आपसे कि मान लीजिए अब आपका नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं था, तब आपको यहाँ पे अपने पिता का नाम डालना है, यहाँ पे उनका ईपी का नंबर डालना है, यानी उनका वोटर आईडी नंबर डालना है। और यहाँ पे उनसे रिश्तेदार उनका कौन हो जाएगा, उनके पिता हो जाएंगे, आपके पिता के पिता, यानी आपके कौन हो जाएंगे, दादाजी। उनका रिश्ता क्या होगा, आपके पिता से आपके दादाजी का रिश्ता क्या होगा, तो उनके पिता कहलाएंगे। तो रिश्ता यहाँ पे पिता। फिर यहाँ पे अपना डिटेल्स और डालना है, और यहाँ पे नीचे उन्हीं से जो आपको गणना प्रपत्र दिए होंगे, तो यहाँ पे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और भाग संख्या और क्रम संख्या मिल जाएगी। तो ये था दोस्तों फॉर्म भरने का तरीका। यहाँ से आप सही शॉर्ट फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं नीचे चलता हूँ, और यहाँ पे अब आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ बस आपको करना है, यहाँ पे आपको साइन करनी पड़ेगी, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको साइन वगैरह करना पड़ेगा, यहाँ पे अंगूठा वगैरह आपको लगाना पड़ेगा। चाहे कोई लगा सकता है, परिवार का कोई सदस्य लगा सकता है, ठीक है, या आप खुद लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये यहाँ पे लिखा है। चाहे अंगूठे का निशान भी आपको देना होगा, और या कि फिर आप दस्तखत भी कर सकते हैं इस स्थान पे। तो ये था वीडियो। आप आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा क्या कैसे कुछ है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।